स्टैंडर्ड डिविएशन और वी कैन से मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की लास्ट क्लास है, ध्यान से देखेंगे, डाउट्स भी लूंगा बट एक चीज थ्योरेटिकल बची हुई है उसको हम क्लोज कर देंगे। ध्यान क्या रखना है, फॉर दिस ईयर मीन डिविएशन कोर्स में नहीं है, क्वार्टाइल डिविएशन कोर्स में नहीं है, लॉरेंस कर्व कुछ स्कूल्स में कोर्स में नहीं है, तो मैंने अभी वो नहीं कराया है। इनमें से कुछ भी आपके स्कूल में होता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे बताना, फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको कराना, ठीक है ना। क्या कंफर्म करना है, मीन डिविएशन, क्वार्टाइल डिविएशन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन और लॉरेंस कर्व। मैं लिख के भी दे दूंगा ग्रुप पे, बट ये चीजें आपने चेक करके मुझे बतानी है आपके स्कूल में करा रहे हैं कि नहीं करा रहे। चलो, इस पे काफी क्वेश्चंस बनते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप तो बनते ही बनते हैं, सब्जेक्टिव टाइप भी बन सकते हैं, थ्योरेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बेटा जब भी प्रॉपर्टीज करो तो रिवाइज कर लेनी चाहिए आपको बाद में, प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन, प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मोड। क्या करें हम, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस of the items from their arithmetic mean is the minimum. The sum of the square of the deviations of the items from their arithmetic mean. Items क्या हो गए, x, capital X, arithmetic mean x bar, deviations small x is equal to ये इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेविएशन, ये जो x माइनस मीन ये स्मॉल x होता है, तो स्मॉल x होता है डेविएशन फ्रॉम द एक्चुअल मीन, उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस ऑफ द आइटम्स फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन, तो सम इसकी बात हो रही है, सिग्मा x स्क्वायर की बात हो रही है, दिस शुड बी द मिनिमम, दिस शुड बी द मिनिमम। अगर किसी और वैल्यू से करेंगे तो वो ज्यादा आएगा। The sum is less than the sum of square of deviation of the items from any other value. मीन से जो आप डिविएशन निकाल रहे हैं उसका जो समेशन होगी वो हमेशा लोएस्ट होगी, तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिविएशंस फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन। डिविएशन, अरिथमेटिक मीन क्या है, सेंट्रल वैल्यू, तो बाकी सब चीजों की जब डिविएशन निकालेंगे सेंट्रल वैल्यू से, उसका जब स्क्वायर करेंगे, कुछ नेगेटिव आइटम्स होंगे कुछ पॉजिटिव आइटम्स होंगे, जब स्क्वायर कर देंगे तो नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, कह रहे जो भी उसका सम आएगा वो लोएस्ट होगा अगर आप डिविएशंस मीन से कैलकुलेट कर रहे हो तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज अबाउट डिविएशंस फ्रॉम द मीन, कितना दूर है हमारा डेटा, कितना स्कैटर्ड है फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू प्रॉपर्टी, ठीक है। अब जैसे मीन था 7, ठीक है ना, मीन था 7, कह रहे मीन के अलावा आप किसी और का निकाल दो, कोई भी और वैल्यू ले लो, उन्होंने 8 से निकाली डिविएशंस तो उसका टोटल ज्यादा आया, आप 6 से निकाल के देख लेना आपका ज्यादा मन है तो, किसी भी और वैल्यू से निकाल के देख लेना कि एक होता ना कि सर ये तो 7 है 8 है ना, अगर ये 5 लेते तो, मैं कह रहा हूँ कुछ भी ले लेते, लें, चलो ले लेते हैं, डिविएशन फ्रॉम 5, तो 5 x minus 5, 3 minus 5, 5 minus 5, 8 minus 5, 12 minus 5, स्क्वायर कर लेते हैं, 4 0 9 58 62, तो उसमें कितना था मीन में 46, इसमें 62 आ रहा है, तो कंक्लूजन, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिविएशंस फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन will be the lowest. Second, standard deviation is independent of change of origin. Independent of change of origin. That is, value of standard deviation remains the same if in a series a constant is added or subtracted to all observations. It is independent of the change of origin. कह रहा है ये वैल्यूज थी 3 5 8 12, कह रहा है सब में 100 ऐड कर दो, सब में अगर 100 ऐड कर दोगे, कह रहे कोई बात नहीं, स्टैंडर्ड डिविएशन चेंज नहीं होगा, सबसे 100 माइनस कर दो, कह रहे नहीं होगा तो भी
तो if the same number is added or subtracted from the value, from all the values, it will not affect independent, मतलब it will not affect the standard deviation. लेकिन standard deviation is affected by a change of scale. Change of scale मतलब if every value is multiplied by 10, then standard deviation will change. It will also get multiplied by the same number. तो अगर standard deviation आपकी 2 थी तो 20 हो जाएगी. अगर if same number is added to all the values or subtracted from all the values, standard deviation does not change. It is independent. मतलब उसको वो change नहीं होगी. But if the same, if all the values are multiplied by the same number, then standard deviation gets changed. कितना? कह रहे standard deviation को भी उसी number से multiply कर दो, उतनी हो जाएगी. If all the values are divided by the same number, standard deviation को भी उसी number से divide कर दो, change होगी but उतने से. So important है काफी. Standard deviation is affected if all the observations are multiplied or divided by a constant, by the same number, then the standard deviation also gets multiplied or divided by this constant. Standard deviation of the combined series. क्या calculate हो सकती है combined standard deviation? Like arithmetic mean, it is possible to compute combined standard deviation also. For a given set of observations, standard deviation is never less than the mean deviation from the mean. Standard deviation will always be more than the mean deviation from mean. Mean deviation दो तरीके की होती है. एक होता है mean deviation from mean, एक होता है mean deviation from median. करें, we are talking about mean deviation from mean. Standard deviation will always be greater than the mean deviation from the mean. Mathematically हमने calculate नहीं करा है mean deviation, but theoretically एक property सुनने में क्या जा रहा है? Standard deviation will always be more than the mean deviation. कौन सी mean deviation की बात हो रही है? Mean deviation from mean. दो होती है mean deviation, एक from mean और एक median.